दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जनता के पैसे से अपना मुकदमा लड़ने का आरोप है। बीजेपी का यह आरोप है कि आपराधिक मानहानि केस के कानूनी खर्चे का भुगतान अरविंद केजरीवाल ने सरकारी खजाने यानी कि आपके और हमारे पैसे से किया है और इसे मंजूरी दे दी थी। डीडीसीए केस में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल पर आपराधिक मानहानि का केस दायर किया है। आरोप यह है कि इस केस के वकील राम जेठमलानी को भुगतान के लिए केजरीवाल सरकार ने 3 करोड़ 42 लाख का भुगतान करने के लिए कहा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि 6 दिसंबर 2016 को दिल्ली के डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने कानून मंत्री की हैसियत से बिल का भुगतान करने के लिए कहा, लेकिन कानून मंत्रालय की लिटिगेशन ब्रांच ने कहा कि वो इस फाइल को क्लियर नहीं कर सकती। मनीष सिसोदिया ने दलील दी थी कि मामला सीएम दफ्तर में सीबीआई रेड से जुड़ा है और इसीलिए इस बिल को क्लियर किया जाए, लेकिन लिटिगेशन ब्रांच ने कहा कि फाइलें प्रशासनिक विभाग की सील हुई हैं, इसीलिए बिल उनके पास भेजा जाए। बाद में केजरीवाल के मानहानि केस के भुगतान की ये फाइल प्रशासनिक विभाग और सीएम के पास पहुंची, जहां पर ये आरोप लगे कि इसे तुरंत मंजूरी दे दी जाए, ऐसी बात कही गई। हालांकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि पेमेंट की ये फाइल मंजूरी के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल के पास पहुंच चुकी है और उपराज्यपाल ने इस मामले में सॉलिसिटर जनरल से कानूनी राय भी मांगी है। के खिलाफ एक बहुत बड़े आंदोलन से इसका जन्म हुआ। इस देश की राजनीति बदलने के लिए बनी। किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा, मतलब भ्रष्टाचार से समझौते का सवाल ही नहीं उठता। बीजेपी ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर ऐसा आरोप लगाया है जो अगर सच साबित हुआ तो दिल्ली की जनता के साथ केजरीवाल का सबसे बड़ा धोखा सामने आएगा। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल डीडीसीए मामले में केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली के दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि केस का कानूनी खर्च सरकारी खजाने से चुकाना चाहते हैं और इसे लेकर उनकी सरकार के लॉ डिपार्टमेंट ने एलजी अनिल बैजल को चिट्ठी लिखकर मंजूरी भी मांगी है। चिट्ठी में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जेटली मानहानि केस में कानूनी खर्चों के बिल के भुगतान की मंजूरी मांगी गई है। आरोप है कि दिल्ली सरकार के लॉ डिपार्टमेंट को डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने चिट्ठी लिखी थी, जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल सीनियर एडवोकेट राम जेठमलानी को केस लड़ने के लिए सरकारी खजाने से 3 करोड़ 42 लाख रुपए देना चाहते हैं। लॉ डिपार्टमेंट ने कहा कि इस पर उसकी नहीं बल्कि जीएडी यानी सामान्य प्रशासनिक विभाग और उपराज्यपाल से मंजूरी की जरूरत है। इस पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि फाइल को उपराज्यपाल के पास भेजने की जरूरत नहीं और फाइल को सिर्फ जीएडी के पास भेजा जाए। इसके बाद जीएडी के प्रमुख गोपाल राय ने फाइल मंजूर कर दी। हालांकि प्रक्रिया के तहत ये फाइल उपराज्यपाल के पास भी गई। सूत्रों के मुताबिक अब उपराज्यपाल ने सॉलिसिटर जनरल से कानूनी राय मांगी है। राम जेठमलानी केजरीवाल की तरफ से 13 बार अदालत में पेश हुए। जेठमलानी ने इसके लिए 1 करोड़ रुपए का रिटेनर और हर सुनवाई में कोर्ट में पेश होने के लिए 22 लाख रुपए की फीस रखी है। खास बात यह है कि जब अरुण जेटली ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ डीडीसीए मामले में मानहानि का केस किया था, तब जेठमलानी ने ऐलान किया था कि वो केजरीवाल का केस मुफ्त में लड़ेंगे। बीजेपी और अब हम आपको ये बता देते हैं कि आपराधिक मुकदमे के भुगतान का ये विवाद आखिर है क्या। अरुण जेटली ने केजरीवाल पर आपराधिक मानहानि का केस दायर किया था। सूत्र ये बताते हैं कि मानहानि के इस केस में अरविंद केजरीवाल की पैरवी राम जेठमलानी कर रहे थे, जिन्हें 3 करोड़ 42 लाख का बिल उनकी तरफ से भेजा गया। 6 दिसंबर 2016 को बतौर दिल्ली के कानून मंत्री के तौर पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि जेठमलानी के बिल को क्लियर कर दिया जाए। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि यह मामला सीएम दफ्तर में सीबीआई रेड से जुड़ा है और इसीलिए बिल को क्लियर किया जाए। मनीष सिसोदिया के आदेश के बाद फाइल दिल्ली सरकार के कानून मंत्रालय की लिटिगेशन ब्रांच के पास गई, लेकिन लिटिगेशन ब्रांच ने यह कहा कि वो इस फाइल को क्लियर नहीं कर सकती है। लिटिगेशन ब्रांच के मुताबिक फाइलें प्रशासनिक विभाग की सील हुई थी और इसीलिए बिल भी प्रशासनिक विभाग के पास ही भेजा जाए। लिटिगेशन ब्रांच ने यह भी लिखा कि इसके अलावा वित्त विभाग को और एलजी ऑफिस से भी इसकी मंजूरी जरूरी है। लिटिगेशन ब्रांच के जवाब के बाद मनीष सिसोदिया ने 21 दिसंबर 2016 को उस फाइल पर अपना जवाब भी लिखा। मनीष सिसोदिया ने लिखा कि फाइल को मंजूरी के लिए एलजी के पास भेजने की जरूरत नहीं है, इसे जीएडी को भेजा जाए। जीएडी यानी कि सामान्य प्रशासनिक विभाग। विवाद के वक्त यानी कि दिसंबर 2016 में प्रशासनिक विभाग की जिम्मेदारी गोपाल राय के पास थी।
मनीष सिसोदिया के इस कमेंट के बाद फाइल सीएम के पास गई और उसी दिन जीएडी ने इसे मंजूरी भी दे दी। फाइल मंजूरी के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल के पास गई और मामला यहीं पर फंस गया। सूत्र ये बता रहे हैं कि उपराज्यपाल ने इस मामले में सॉलिसिटर जनरल से कानूनी राय मांगी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का कहना है कि डेंगू से जनता मर रही थी तो दिल्ली के सीएम पैसा ना होने का बहाना बना रहे थे और अब जनता के पैसे से करोड़ों रुपए का भुगतान, कानूनी भुगतान करने की तैयारी में अरविंद केजरीवाल हैं। आपके ऊपर केस होता है तो आप एक बड़ा वकील करते हैं और वो पूरा पैसा जनता से वसूल करते हैं। 4 करोड़ रुपया जो राम जेठमलानी जी का फीस है डिफेमेशन केस में, वो पूरा रुपया अरविंद केजरीवाल जनता से वसूल कर रहे हैं। जब डेंगू से यही जनता मर रही थी तो अरविंद केजरीवाल जी के पास पैसे नहीं थे और आज अपने बचाव के लिए जनता के पैसे पे ऐश कर रहे हैं, जनता के पैसे को लुटा रहे हैं। दिल्ली की जनता सब देख रही है। आगामी एमसीडी के चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी को करारा जवाब देगी। और इस मामले को कवर कर रहे हैं मेरे सहयोगी पवन नारा इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा हम उन्हीं का रुख कर लेते हैं। पवन, ये पैसा जिसका जिक्र हो रहा है, ये पैसा तो दिल्ली की जनता का है और बेहद गंभीर आरोप ये है कि इस पैसे का इस्तेमाल इसीलिए हो रहा है कि निजी मुकदमे का बिल क्लियर किया जा सके। हालांकि इससे मनीष सिसोदिया भी इनकार कर रहा है, अरविंद केजरीवाल भी। आपकी तहकीकात क्या कहती है पवन? जी, जो दस्तावेज सामने आए हैं उनमें मनीष सिसोदिया की तरफ से तर्क ये दिया गया था चूंकि मामले में जो फाइल सीबीआई ने जब्त की थी वो चीफ मिनिस्टर के कार्यालय से जुड़ी हुई है, इसलिए इसका बिल दिल्ली की जनता की जेब यानी दिल्ली सरकार से पे किया जाए। वहीं जो लीगल या कहें कि ब्यूरोक्रेट्स थे उनकी राय ये थी कि चूंकि ये मामला निजी है इसीलिए इस मामले में पेमेंट नहीं होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि इस फाइल को अप्रूवल के लिए एलजी के पास भेजा गया। आपको बता दें कि हमने आम आदमी पार्टी से इसमें पक्ष जानने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल उनकी तरफ से इस बात को ना नकारा गया है और ना ही अपना पक्ष सामने रखा गया है। सवाल ये है कि ये मामला डिफेमेशन का है यानी मानहानि का है, जो कि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपनी निजी कैपेसिटी में अरविंद केजरीवाल पर निजी कैपेसिटी के तौर पर किया गया है। जहां तक बात यह है कि हमने कहा कि राम जेठमलानी ने ऐलान किया था कि वो बगैर पैसे के इस केस को लड़ेंगे। हमारे पास एक लेटर भी मौजूद है जिसमें 1 दिसंबर 2016 को उनके प्राइवेट सेक्रेटरी की ओर से चीफ मिनिस्टर कार्यालय के सेक्रेटरी को लिखा गया है, जिसमें बताया गया है कि राम जेठमलानी की रिटर्नरशिप फीस 1 करोड़ रुपए और हर पेशी पर मौजूद रहने की फीस 22 लाख रुपए है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन पूरी जानकारी देने के लिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि लिटिगेशन ब्रांच ये कहता है कि ये मामला एलजी दफ्तर पर भी जाना चाहिए और मनीष सिसोदिया बाकायदा लिखकर कहते हैं कि उपराज्यपाल के पास इसे भेजने की जरूरत नहीं है। हालांकि अब ये मामला उपराज्यपाल के पास पहुंच चुका है।